हेलो स्टूडेंट, हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। इनमें बताया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और आपको आंसर कितने अंकों में कितने शब्दों में देना है। प्रश्न पहला, नर युग्मक तथा अंड कोशिका में समेकन से बनी संरचना कहलाती है। सेकंड है, परिभूषण पोष होता है। प्रश्न संख्या सी, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। इन सब के आंसर हम बताएंगे इस प्रश्न के लास्ट में। डी है, निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है। ई, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति के अधिकता से होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। जी, निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मिड है। तो ये है हमारे पहले प्रश्न के आंसर। ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए है, पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को रेगिस्तान कहा जाता है। समुद्र में बहुत गहराई पर दृश्य प्रकाश की केवल रेगिस्तान रंग की किरणें ही पहुंच पाती है। तो ये रेगिस्तान जिनकी हमें पूर्ति करनी है और ये है इनके आंसर। प्रश्न संख्या 2, जिनमें हमें रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है, ये है उनके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, सही जोड़ी बनाइए। पहला है कोमे नीला। सारे मिक्स में लिख के हमें इन्हें सामने लिख के इनके सही से जोड़े बनाने हैं और ये रहे इनके आंसर। प्रश्न संख्या 3, ये उनके आंसर है। पहले का नंबर 3, सेकंड का 4, और ये मिस प्रिंट है, यहाँ सी होगा, सी का होगा फर्स्ट। ओके फ्रेंड, तो ये होगा प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। शब्द विस्तार कीजिए, ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, एक विश्व युगी के दिवसकर के परिक्षणार्थी संरक्षण का अनुपात क्या होता है। ये आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 3, भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न 4, बीओडी का पूरा नाम क्या होगा। ये बीओडी का पूरा नाम। प्रश्न संख्या 5, जंतु मानव कोशिकाओं में जिन कॉलोनिंग हेतु प्राय किस श्वाक का प्रयोग किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। 6 है, तापमान के व्यापक परास को सहन करने के लिए सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं। ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। लगभग 90%, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, जीवों के लिए जनक क्यों अनिवार्य है। अथवा आप लिख सकते हैं स्वर्ण परागण व पर परागण में अंतर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 7, जंतुओं को हटाने गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों। प्रश्न संख्या 8, क्यों एक पिता लिंग संलग्न रोग को अपने पुत्र को संचित नहीं कर सकता।
प्रश्न संख्या 9, डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन्स का क्या महत्व है? प्रश्न संख्या 10, ये अथवा में भी दिए गए हैं प्रश्न, आप इनका भी आंसर लिख सकते हैं अगर आपको ये आ रहे हो तो। प्रश्न संख्या 10, मेटास्टेसिस का क्या अर्थ है? व्याख्या कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन दिया है आप ये भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्राथमिक तथा द्वितीय वाहित मल उपचार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? प्रश्न संख्या 12, पुनःयोग्य प्रोटीन से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 13, त्रिसंयन क्या है? ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंयन में सम्मिलित केंद्रों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 14, एक संकरण क्रोश का प्रयोग करते हुए प्रभावित के नियम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, जलीय पादपों के अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, एक सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? प्रश्न संख्या 17, लीडिंग स्टैंड व लैगिंग स्टैंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है 18, पीसीआर क्या है समझाइए और इसका महत्व क्या है? नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, उपयुक्त आरेख डायग्राम की सहायता से लॉजिस्ट वर्णन कीजिए। अथवा एक पारितंत्र में कार्बन चक्रण की महत्वपूर्ण विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का पेपर। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।